परम सन्मान जो चबर छत्र तखत दे मालिक जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान में बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी का दर कर सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पे हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने लम्मा समा जिस धरती ते बह के जिथे आगमन लिया, सत करतार दी भगती कीती, दीन दुनिया नूं तारदिया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मनुखता मातर नूं सतनाम दे मंत्र जपाया दे नाल जोड़दिया उस अकाल पुरख दे नाल सुरत दा मिलाप करा के भाई गुरदास जी ने जो बेनती कीती, थम्मै कोई ना साध बिन साध ना दिसै जग विच कोआ। सो उन्हां बख्शिशां दे पूरने पाए। उस ननकाना साहब की धरती ते जदों महंता ने अपना कब्जा किया ते बहुत कुकर्म किए, आप जी ने इतिहास श्रवण किए ने। आओ जिथों कल इतिहास छड्डिया सी वो थोड़ी जी बेनती करके उपरंत अज जैतो का मोर्चा भी है उहदे निमित्त बेनती करके आपां समाप्ति करिए। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जियां दे घर नूं आजाद कराउण दे लई जो एक लहर तोरी गई, सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल की अगवाई हेठ जत्था धारोवाल तो एक बेनती तुसी खास करके सुननी, जिहड़ा अपने इधर धारोवाल है वो धारोवाल नहीं सी, क्योंकि इन्हां दे वडेरियां नूं मुरब्बे मिले हुए सी। उन्हां ने फिर पाकिस्तान विचों धारोवाल है जिथे इन्हां ने नगर वसाया सी अपने नगर दे नाम ते, उत्थों ये जत्था जिहड़ा सी निजामपुर पहुंचदा है। उतों बाद चंद्रकोट की जिहड़ी झाम ते पहुंच करके फिर ननकाना साहब अरदास तीसरी करके जत्था तीन बीबियां नूं गुरुद्वारा तंबू साहब भेज के, जिन्हां विच लक्ष्मण सिंह धारोवाल दी सुपत्नी बीबी इंदर कौर ते दो बीबियां दा होर जिक्र आउंदा है। उत्थे आप जी ने कल श्रवण किया, सरदार टहल सिंह जी अपनी जेब चों 18 रुपए दे के इंदर कौर जी नूं कहंदे आ आपां गां शहीदियां पा देणीआं ते 18 रुपए साडे भोग ते काम आउणगे। कहंदे कि निहंग सिंह ने गड़बा दे के कहा कि लै धीए जदों लंगर वरताओ ते इहदे नाल जद संगत नूं पिआओ जिन्ना साडे भोग ते आउणा, क्योंकि जदों तुरे सी उदों ही ये मन च प्रण कीता सी कि सिर ते कफन बन के तुरिओ, मौत नूं अगे रख के तुरिओ, जिंदगी दे मोह नूं पिछे करके, परिवार धीआं पुत्रां दे मोह नूं पिछे करके ते फिर ननकाना साहब वल तुरिओ। खौरे मुड़ना भी है कि नहीं मुड़ना, क्योंकि मांग के शहादतां लईआं। फिर जदों ननकाना साहब एंट्री हुंदी है, कल तुसीं श्रवण कीता जो कतल होगा उत्थे होया। असीं इन्ना समा नहीं लेना, क्योंकि जदों इन्हां ने पहला गोलियां दे नाल सिखां नूं मारिया, उस तो बाद इन्हें ड्यूटियां वंडियां सी, क्योंकि 400 गुंडा माझे तो इकट्ठा कीता सी। पठान इन्हें कुछ अंदर रखे आ ते बहुत ज्यादा प्रबंध कीता सी। पहला कहंदा सी एक जत्था बनाया कि तुसीं गोलियां नाल भुनने आ, दूजियां नूं कह दिता भावें मरे होण ते भावें जख्मी टोटे टोटे कर देने ते निक्के निक्के पीस करने आ टोकियां दे नाल निक्के निक्के। तीजियां नूं की कीता, कहंदा तुसीं चिखा बाल देनी आ ते टोटे कर करके नाल ही बलदी चिखा भाट च सुट्टी जाने आ ते फिर जदों चिखा थोड़ी बहुती ठंडन पवे नाल ही धो के ते सवेर तक पता ही लगन देना अंदर की होया। इहदा एक प्लान सी। हुण ये कुछ होया अंदर 200 सिंघां दा जत्था अंदर जांदा है, वड्डिया जांदा, टुकिया जांदा, मारिया जांदा। कहंदे आ एक सिंह ने कल भी दस्सिया पानी मंगिया, ओदी धौण अद्धी लग चुकी आ, गाटा मारिया धौण ते। निहालू एक नां दा उत्थे गुंडा सी, ओने सिख ने पानी मंगिया ते ओदे मन च तरस आया। ओने जदों पानी लियांदा ते दूजा लद्दा उत्थे जिहड़ा ए लंगड़ू लद्दा आया, कहंदा इन्हां नूं पिलाईए पानी। ठुड्ड मार के पानी परे करके ते ओदी धौण एक पासे ते धड़ एक पासे करता। कहंदे सैकदियां नूं जदों बल दे भट च सुट्टिया जा रिहा ते 2 सिख ना जख्मी सी, अग दे सेक नाल उपर आउण नूं कीता ते कहंदे जदों उपर आए इन्हां ने फिर मार मार के टोके ते फिर ओदे विच ही सुट छड्डिया। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
सतगुरु के सिखा ने इदा शहीदियां पाइया संगत। इधर ये 20 दी शाम तक कतलो गाह होया ते दलीप सिंह ते वरियाम सिंह जेडे सी वो भी गए, उन्होंने वंगा लिया ते उन्होंने भी इन्हें गोलियां नाल भुन के ते बल दे पट च सुट्टिया। लक्ष्मण सिंह धारोवाल दे निमित्त कल भी ये बेनती की कि ओदा सिर वड्डिया जांदा है, सिर वड्ड के पेश किया जाता है ते ओदे बाकी धड़ नूं गोलियां नाल भुन के शरणों शरणी करके जंड नाल बन के ते साड़िया जाता है। कहते हैं कि जदों तारा भेजिया उधम सिंह कारखाने वाले ने कि इधर भाणे वापर गया, अगली सवेर 21 तरीक नूं चूड़काने दी धरती ते बहुत वड्डा इकट्ठ करतार सिंह झब्बर वालों कीता जांदा है। ते उन्हें एक गल कही, मैं उन्हें शब्द पढ़िया कि ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। लक्ष्मण सिंह ये गल कह के तुरिया, हाथ नहीं चकना, उच्चा नहीं बोलना, सतनाम वाहिगुरु कहना, मार देण ते तुसीं तां भी अगों हाथ नहीं चकने। पर जदों हुण चलिया, हुण करतार सिंह कहंदा जिन्हां दे सिर ते पग्गां ने दुमाले ने, खास करके सिखो आओ साडे धीआं पुत साडे भरा साडे मापियां नूं महंतू ने मार मुकाया, तुसी घरों गंडासे चको, अज दातर चको, किरपाना चको, नेजे चको, जो जो घर चसला पिया है चक के मेरे नाल तुरो। अज जां नरैरू रहणगे ते जां कौम दे बाकी सिंह रहणगे। कहते 2200 सिंह जिहड़ा सी अपने सिर ते कफन बन के ते जत्थे च आया। 1100 दे 2 जत्थे बनाए, उहदे विचों भी 200 दे जत्थे तैयार कीते। घोड़े ते चढ़ के करतार सिंह झब्बर ने फिर एक बार ललकार मारी, लीक मार के क्या इस तो अगे वही आयो जिहड़ा मौत नूं पहला कबूले, क्योंकि अगे कुछ भी हो सकता है। कहते सारा जत्था पूरी कौम जिहड़ी आ अज ननकाना साहब बाहर पहुंची। उन्हें करदे नूं दूजे पासे सुनो मिस्टर करी ते मिस्टर किंग, ये गोरियां दे 2 ऑफिसर ने ते उन्हां दा एक वकालत करन वाला वकील जिहड़ा है बहादुर सरदार बहादुर मेहताब सिंह, ये सरकारी वकील बन के आया। हिंदुस्तानी फौज आई ते 200 गोरियां दी फौज आई। इन्हां ने ताले मारते, बाहर फौजां लातियां ते तोपां गोले ते बंदूकां दियां रफलां दे मुंह जड़े ओ आउण वाले सिखां वल करते। दूजे पासे सिख कौम दे आगू करतार सिंह झब्बर इत आदिक पहुंचदे आ। हुण जदों इन्हां ने वेख्या कि अगे गोरियां दी फौज लगी, वकील मेहताब सिंह जाके कहन लगा कि आ कुछ ना करियो, नहीं ते गोलियां दे मुंह तुहाडे वल ने ते तुहानूं भुन के रख देंगे। करतार सिंह झब्बर ने एक गल कही, कहन लगा पहला सतनाम कहंदे आए सा, हुण चढ़ के आए आ, तुसी एक गोली मारोगे गिनती कर लो, लभना कोई नहीं 200 चो। हुण चुप करके नहीं, हुण 2-2 हथ करांगे। जदों इन्नी गल कही ते कंबे आ गोरे, कहंदे चाहुंदे की हो? कहंदे जे इंसाफ वेखो ते तुहाडे तोपां ते गोलियां दे मुंह नरैणू वल हुंदे, पर जिन्हां दे मरे तुसी फिर गोलियां दे मुंहां वल कीते। इन्हां ने उहनूं पा के गड्डी च ते सरकारी दे के जो करदियां सरकारां सिक्योरिटी ते महंतों नूं विचों कढ दित्ता सी। उन्नी देर तक कहंदे चाबियां चाहीदियां ननकाना साहब दियां। इन्हां ने कहा कि मैं कमेटी बनाओ, वो कहंदे कमेटी साडी बन गई है, श्रोमणी प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, अकाली वखरे होने चाहिए। वो कहंदे नहीं इत्थे बनाओ। 7 मैंबरी कमेटी जिहड़ी खड़े खड़े बनाई। 21 दी शाम नूं चाबियां मिलदियां संगत। जदों चाबियां मिलियां, अज ननकाना साहब दा दरवाजा खुलिया ते जदों दरवाजा खुलिया ना, साडा इतिहास कहंदा वड्डे वड्डे राठ भुब्बां मार के रोए, क्योंकि किते मांस दे निक्के निक्के टुकड़े खिले, किते हड्डियां पईयां, खून दे नाल ननकाना साहब दा दरबार लाथपत होया। संखेप बेनती करा, 4 जिउंदियां अध सड़ियां लाशां मिलियां, 119 खोपड़ियां जिहड़ियां सी ਇਹ अंदरों मिलियां ते 7 खोपड़ियां बाहर 126 हो गईयां। 10 टोकरे हड्डियां दे इकट्ठे होए जो विद्वानां ने लिखिया। जो समय दे जदों बूहा खुलिया ते जेडे नाल सी उन्हां दी लिखत है ते कहंदे 3 टोकरे मांस दे इकट्ठे होए ते मांस तो ही कहंदे पछाण लो, ओदा पता नहीं लगदा कौन किहदा किथे मरिया पिया। इन्ना कतलोगाह अंदर होया, कोई केस चुकदा पिया, कोई ककार चुकदा पिया। कल भी बेनती की कि वो जिहड़ा चवच्चा सी 16 इंच चौड़ा सी, लम्मा सी ते जिहड़ा डूंगा 14 इंच सी, उस समय खून दे नालों वग वग के उत्तों दी तैरदा सी। इन्हां ने जदों सारा कतलोगाह करके धोना शुरू किया ते अंदरों दरबारा सिंह 6 साल दे पुत दी आवाज आई, बापू
दादी नूं कह के आया मैं भी शहीद होना है। ते आप जी नूं पता है उत्थों फिर कहंदे सी इहो जिहियां इत्थे लक्ष्मण सिंह वर्गियां बलावां झड़कातियां, ये कौन? इन्हां ने फड़ के ते दो हिस्से कृपान मार के पोदे करके बल दे पहाड़ च सुट्टे। कहंदे अज इहदी दादी आई ते उच्ची आवाज च कहंदी है कोई लत मिले ते दस्यो मेरे पुत दी लत ते ना फलवैरी सी लगी। ये निशानी सी क्योंकि फौज च नौकरी करदियां ये हो गया सी। ते कहंदे कि एक लत मिली ते कालजे ना ला के पता की कहंदी कहंदी ओ दुनिया दे लोगो शेरां दे शिकार करन वाले पुत दी लत है मेरी। क्योंकि तुहानू दस्सिया ना इन्हां ने शेर दा शिकार कीता सी केर सिंह ने। सो संगत जी ये सारा कुछ होया इकट्ठियां कीतिया ते कहंदे 21 तरीक नूं ना अंदरों ताले लाते, सारी संभाल कीती ते 22 तरीक नूं ताले खोले जांदे आ। फिर डिप्टी जेड़ा वो डीसी चल के आउंदा है, सारा जो भी प्रबंध होंदा है। एक गल दा ध्यान रखना है, अजमेर सिंह ने कुछ किताबां लिखियां ओदे विच दस्सिया कि किवें जिवें बलदी ते तेल नहीं पाउंदे, महात्मा गांधी ने इदां दा कीता कुछ। वो वखरा एक राजनीतिक कंसैप्ट चलदा इत्थे दी मैं छेड़ना चाहुंदा। कहंदे आ कि इत्थे जदों हुण एक होका दिता कि आओ अपने अपने पछाणों संस्कार करिए। 22 तरीक दी शाम नूं संस्कार कीता गया। दोपहर वेले हीरा सिंह जी एक होया, ये ताबिया दे बहंदे जाके इन्हां ने अरदास कीती कि सतगुरु नानक जी घरों बड़ी भावना नाल तुरे, सतगुरु तेरे दर ते लाशां कालियां पईयां ने, दसी ये तेरे दर ते कुर्बान होने वाले प्रवान हो गए आ। गुरु ग्रंथ साहब तो ते सद के जाओ और पता केड़ा मुख वाक आया है। सूही राग दे अंदर बाबा फरीद जी दी बाणी ओदे विच मुख वाक आया तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बाबल होई सो शहलोरो, ता मैं मन में किया रोस, मुझ अवगण सै नाही दोष। इहदे विच इक तुक आउंदी आ काली कोयल तू कित गुण काली। कहंदे हीरा सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब बोल के कह रहा है लाशां कालियां वाल वेख के भ्रमिओ ना, इत्थे कोयल वर्गियां कालियां ते अपने प्रीतम दे गुरुद्वारे नूं आजाद कराउण दे विच होईयां ने। इह सब परवान ने। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम केहो विरह जालिए ते अपने प्रीतम दे विरहे विच कालियां होईयां। संगत संस्कार कीता गया। संस्कार तो बाद प्रोफैसर जोत सिंह ने अरदास की ते उस समय ना आर्या समाज ये गल कहता सी सिख झूठ मारदे आ। सिखां दी अरदासां च जिहड़ा लिखता इन्हां ने जिन्ना सिंघां सिंघड़ियां ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लवाइयां, आरे नाल चिराए गए, आपां नहीं मनदे, इन्हां ने वैसे गल्लां पाईयां। कहंदे आ अज टोकरे पे आ, खोपड़ियां पईयां, मांस दे टुकड़े पे आ, अध सड़ियां लाशां पईयां, जंड नाल टंगिया शरीर पिया। जोत सिंह ने एक ललकार पा के कहा जेड़े साडी कौम ते साडे बजुर्गां ते साडी अरदास ते उंगल चकदे आ कि ये झूठ बोलदे, अज आके वेख लो जो साडे बजुर्गां ने कुर्बानियां दित्तियां, बच्चे भी उदां कुर्बानियां दे रहे आ। कहंदे उत्थे ललकार पाई, अरदास कीती ते अरदास तो बाद जदों संगत भोग पे बाद विच मुखवाक उत्थे आया सी बढ़ांस महला पंजवां, जो लोड़ींदे राम सेवक से कांढिया। ये मुखवाक भी तुसी चेते रखने क्योंकि 4-5 बार मुखवाक ले गए इस साके दे विच। सो 23 फरवरी नूं फिर इत्थे दा प्रबंध जेड़ा ओ क्योंकि 20, 21, 22, 23 ये 4 दिन सारा साका दा एक सरोकार चलदा है। सो इत्थे आपां इनू रोक दिन्ने आ। जैतों दे मोर्चे दा थोड़ा जा संखेप सुनो। 7 जुलाई 1923 विच रिप दुमन सिंह नाभे दा राजा इनू गोरे ला के ते अपना एक गोरा ऑफिसर जेड़ा इहदे तखत ते भांदे आ ते गुरुद्वारा सुधार लहर जो ये सिखां ने तोड़ी आ, महंतां नूं गुरुद्वारे च कढदे, इहदा ही हमैती सी। उतों सिख राजा सी ते श्रोमणी कमेटी ने उदों कहा कि इहदी मदद कीती जाए। इहदी मदद विच 60 सिखां दा जत्था नाभे वल तोरिया, इन्हां गिरफ्तार कीता। फिर 14 सितंबर 1923 नूं पहला अखंड पाठ साहब जैतो गंगसर गुरुद्वारा जिथे गुरु गोबिंद सिंह ने चरण पे वसाया जाता है, उत्थे खंड पाठ रखे। पाठी सिंह नूं इन्हां केसां तो धूके गोरियां ने केसां तो धूके ते उन्नू मारकुट कीती, पाठ दी विध भी हुई। उस तो बाद 25 सितंबर नूं
25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1923 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1924 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 9 ਫਰਵਰੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਗੋਲਵੜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੱਥਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 500 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੈਤੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਡ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ 25 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, 23 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। 7 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌੜਮੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੂੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਿੱਖ ਭੋਲੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 7 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। 7 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੂਸ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਗੂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ 1923 ਤੇ 1925 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਚੱਲਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ। ਛੰਨੇ ਖੋਪੜ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੰਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੋਪੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ, ਅਣਖ ਦੀ, ਗੈਰਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਂ